नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, आज है रविवार और आज हमारी सामान्य हिंदी की क्लास होती है, तो उसी से संबंधित मैं क्लास लेके आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आजकल मैं टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ और मेरी पीडीएफ जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं बन पा रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। मैं पीडीएफ थोड़ी जल्दी बन जाती है, टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, इसलिए मैं आजकल पीडीएफ बना रही हूँ ताकि आपकी क्लास छूटे नहीं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं। तो ऑप्शन है 4, 9, 3, 10। तो कितने रूप माने गए हैं अनुभाव के। अनुभाव के रूप माने गए हैं 4। ऑप्शन 4, ऑप्शन ए जो 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन से 4 रूप हैं। कायिक, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, सात्विक अनुभाव। और मैंने ये बताई भी थी अनुभाव कैसे होते हैं, ये जब हम नाटक वाले टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें भी हमारा ये प्रश्न आया था। तो रस को प्रकाशित करने वाली अनुकार्य की चेष्टाओं को ही अनुभाव कहते हैं, ये आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आज का हमारा, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। तो जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, यह पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन देख लेते हैं। आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबजय उद्दीपन। आलंबजन्य उद्दीपन, ये ऐसा होगा, आलंबजन्य उद्दीपन। तो क्या कहते हैं दोस्तों, जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आश्रय। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भाव जिसके हृदय में जागृत होते हैं या रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं, जबकि जिसे देखकर भाव पैदा होते हैं वह आलंबन होता है। प्रकृति चित्रण, वातावरण इत्यादि उद्दीपन होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी भावों की संख्या है, तो स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। 3, 4, 8, 9। तो कितनी मानी गई है दोस्तों स्थायी भावों की संख्या। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। दोस्तों रसों की संख्या भी 9 मानी जाती है और स्थायी भाव भी 9 है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि भरत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार, जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, और जहाँ से रस की उत्पत्ति भी मानी जाती है नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि विद्वान रहे हैं, उन्होंने रसों की संख्या केवल 8 ही मानी है। तो कौन सा रस उन्होंने नहीं माना, शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, इसे उन्होंने रस की श्रेणी में नहीं रखा है, इसलिए भरत मुनि के अनुसार 8। और वैसे सामान्य तौर पर रसों की संख्या पूछी जाए तो 9। तो स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। अगर रस 9 है तो इस जाहिर सी बात है कि हमारे स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं। उम्मीद करते हैं यह बहुत आसान लग रहा होगा आपको। भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास भट्टनायक। तो कौन है दोस्तों रस सूत्र के जन्मदाता या जनक, भरत मुनि हैं, आचार्य भरत। अभी अभी मैंने बताया था कि इनकी रचनाएं है नाट्य शास्त्र और इसी के अनुसार इन्होंने एक रस सूत्र दिया, जिसके कारण ये रस सूत्र के जनक कहे जाते हैं। और इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 होती है। श्रृंगार रस में को श्रेष्ठ रस माना जाता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो किसने कहा है, यह सूत्र किसने दिया है रस के लिए, कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस है वही वाक्य काव्य है, ऐसा किसने कहा है। तो रस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य विश्वनाथ, ठीक है दोस्तों, जो विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो किसका उल्लेख नहीं हुआ है यह देखते हैं हम। ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या
संचारी भाव। तो किसका उल्लेख नहीं किया है? जो स्थायी भाव है इसका उल्लेख भरत मुनि जी ने नहीं किया है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि जी आचार्य भरत कहे जाते हैं और इन्होंने एक रस सूत्र दिया था, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इनकी बात इन्होंने की है, लेकिन स्थायी भाव की इन्होंने अपने सूत्र में नहीं की है दोस्तों। स्थायी भाव जो व्यभिचारी कहा है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी को ही संचारी भाव कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा कि संचारी भाव वो तो अनुभाव, व्यभिचारी भाव कहा है तो संचारी भाव ऑप्शन में है। तो संचारी भाव जो है उसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जो भरत मुनि ने बताया है अपने सूत्र के द्वारा। तो रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि जी ने नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ क्या है? रस किसे कहते हैं? यह पूछा गया है। साहित्य में, साहित्य की मिठास है, किसी रस का आनंद है, किसी फल का स्वाद है, साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में मिलने वाली आनंदानुभूति को ही रस कहते हैं साहित्य में। और बहुत अच्छी बात है, आनंद जिससे प्राप्त होता है हमें, रस के कारण ही हमें आनंद प्राप्त होता है दोस्तों। रस का अर्थ ही आनंद होता है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। और हिंदी भाषा में के किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? तो सहृदय की भावना आप समझ रहे होंगे किससे है? ध्वनि से, अलंकार से, रस से, वक्रोक्ति से। तो रस वाला टॉपिक है तो आप समझ रहे होंगे कि रस ही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सहृदय, सामाजिक और साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंध होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जो क्या पूछा गया है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके पूरा क्वेश्चन करके चले जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। तो संचरण से आप लगा सकते हैं संचारी भाव। संचरण मतलब थोड़ी देर के रहते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं ये, है ना। कभी किसी के मन में, कभी किसी के मन में, है ना। कभी हमको क्रोध आता है तो थोड़ी देर में हमारा शांत हो जाता है, कभी हमको किसी चीज़ को देख के घृणा आती है फिर थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है? संचारी भाव हैं। तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये ऐसी करके जो भाव होते हैं हमें थोड़ी देर के लिए होते हैं, वो हमारे संचारी भाव होते हैं, जो अल्पकाल के लिए संचरण करते हैं और फिर चले जाते हैं। और इन्हें संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है? 33 इसकी संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन भावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो क्या पूछा गया है? जो आलंबन और उद्दीपन भाव हैं उसके कारण उत्पन्न जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं या स्थायी भाव कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे अनुभाव कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की जो परिपक्व अवस्था होती है उसे रस कहा जाता है? अनुभाव को, विभाव को, संचारी भाव को, स्थायी भाव को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? जो स्थायी भाव है, स्थायी है, वो स्थिर हो चुका होता है अर्थात परिपक्व हो चुका होता है, उसी स्थायी भाव को रस कहते हैं। और स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। लेकिन प्रश्न पूछे कि नाटक में कितने रस माने जाते हैं? तो 8। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? तो 8। सामान्य तौर पर रस 9 होते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
संचारी भावों की कुल संख्या है। तो आप पूछा है संचारी भावों की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। 8, 9, 33, 36। तो कितने हैं दोस्तों? 33, 33। अभी अभी हमने देखा था व्यभिचारी भाव भी इन्हें कहते हैं और ये संचरण करते रहते हैं। थोड़ी देर किसी के मन में है, थोड़ी देर किसी और के मन में हो जाएंगे, तो ये घूमते रहते हैं दोस्तों, स्थिर नहीं रहते हैं। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव भी इन्हें कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का 13वां प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो भरत मुनि के 4 व्याख्याकार हैं। पहले मैं ये बता देती हूँ कि कितने व्याख्याकार हैं। 4 व्याख्याकार हैं और भरत मुनि का सूत्र रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। और इस सूत्र की 4 लोगों ने, 4 विद्वानों ने, 4 आचार्यों ने व्याख्या की। तो इसमें से कौन सा वो आचार्य नहीं है यह बताना है। भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो कौन नहीं है दोस्तों? जो क्षेमेंद्र हैं इन्होंने इनके रस सूत्र की व्याख्या नहीं की। बाकी भट्टलोलट ने, शंकुक ने, अभिनवगुप्त ने और एक कवि और हैं, वह होंगे आचार्य, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। भट्टनायक हैं, शंकुक हैं, अभिनवगुप्त हैं और भट्टलोलट हैं दोस्तों एक। हाँ, भट्टनायक, भट्टलोलट तो हैं, शंकुक भी हैं, अभिनवगुप्त हैं, एक भट्टनायक हैं, भट्टनायक। ठीक है दोस्तों, इन 4 लोगों ने की है भरत के रस सूत्र की व्याख्या, लेकिन क्षेमेंद्र ने इनके रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है। भट्टलोलट के सिद्धांत का नाम उत्पत्तिवाद है। भट्ट शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमतिवाद है। भट्टनायक के सिद्धांत का नाम भुक्तिवाद है और अभिनवगुप्त के रस सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। और जबकि जो क्षेमेंद्र है ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं और इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम औचित्य विचार चर्चा है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो किसकी स्थापना दोस्तों? अनुमितिवाद जो है उसकी स्थापना किसने की? तो अभी अभी मैं बता चुकी हूँ कि किसने की। भट्टलोलट ने, अभिनवगुप्त ने, आचार्य शंकु ने, भट्टनायक ने। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है, आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद की क्या की? स्थापना की। इसमें डिटेल दी है। अनुमितिवाद शंकुक, उत्पत्तिवाद भट्टलोलट, भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। और इन 4 आचार्यों ने, ये जो 4 आचार्य हैं इन्होंने ही भरत मुनि के रस सूत्र जो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति है उसकी व्याख्या की है इन 4 आचार्यों ने और उनके नाम ये हैं। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो अभी अभी हमने देखा शंकुक का सिद्धांत क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन ए अनुमितिवाद जो है वह शंकुक के सिद्धांत का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कुछ डिटेल दी है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी उसे कहते हैं। कभी आरोपवाद आएगा तो उससे भी आप समझ सकते हैं भट्टलोलट है। शंकुक का अनुमितिवाद अनुमानवाद है। भट्टनायक का भुक्तिवाद भोगवाद है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्त तुरंग न्याय किस आचार्य का सिद्धांत है? तो चित्त तुरंग न्याय है बी ऑप्शन हमारे शंकुक जी का है। चित्त तुरंग न्याय आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। अनुमितिवाद शंकुक का सिद्धांत आप समझ रहे होंगे। और ये भरत के सूत्र के व्याख्याता में से एक हैं। रस सूत्र के 4 व्याख्याता भट्टलोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त हैं। भट्टनायक साधारणीकरण से संबंधित हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ गया, आप समझ गए होंगे। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, शंख बजा के हम अनुमति लेते हैं, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है तो कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ।
तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं? तो 8 भेद माने हैं। 2-3 बार, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग पेपरों में आप देख रहे हैं। नीचे एग्जाम भी दिया है, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर है रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक, रस सूत्र के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। तो कौन संप्रदाय के कौन है, यहाँ दिया है। भरत मुनि है रस संप्रदाय के, भामह हैं अलंकार संप्रदाय के, आनंदवर्धन है ध्वनि संप्रदाय के, अभिनवगुप्त रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, जो भरत मुनि का रस सूत्र था उसके व्याख्याकार हैं। अगला है आमर्स है, अमरस क्या दिया है, अमरस क्या है? तो क्या है दोस्तों अमरस? देखते हैं, एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो क्या है अमरस है, एक संचारी भाव। मैंने कहा था संचारी भाव कुछ ही समय के लिए रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और इसकी संख्या 33 होती है। अब है श्रृंगार रस से संबंधित प्रश्न। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो ऊपर दिया ही है श्रृंगार रस का, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, ऐसे करके इसमें श्रृंगार रस की बात कही गई है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। अभी तक मैंने रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे। रस से संबंधित एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगी, जिसमें विभिन्न रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस, जितने भी रस हैं 8-9 रस, उन सभी से संबंधित प्रश्न उत्तर में लेके आऊँगी। और यह वीडियो अब अगले शनिवार को, क्योंकि शनिवार और रविवार को हमारी सामान्य हिंदी की क्लास रहती है, और आप लोग जानते हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक हमारी साहित्य की क्लास चलती है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ और देखते रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।